प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान क्रतुदास जी अधिकारी द्वारा विषय प्राण प्रतिष्ठा पर दिल्ली में दिया गया है। तो आज दो उत्सव हम साथ में मना रहे हैं। एक है जन्माष्टमी महामहोत्सव और दूसरा है श्री श्री राधा कृष्ण की प्राण प्रतिष्ठा। तो दोनों के बारे में 15-15 मिनट 10-10 मिनट चर्चा करेंगे और 10 मिनट सवाल जवाब। तो हमने भगवान श्री कृष्ण श्री श्री राधा गोविंद देव श्री राधा गोविंद देव की राधा गोविंद देव की प्राण प्रतिष्ठा की। इसलिए रूप गोस्वामी प्रभुपाद के डियर मोस्ट अर्च विग्रह रहे वृंदावन में। राधा गोविंद देव का मंदिर वृंदावन में 64 समाधि जो है उससे पहले आता है। तो राधा गोविंद देव की जय। राधा गोविंद देव का प्रणाम मंत्र है दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमाद श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद राधा श्रील गोविंद देवो पृष्ठ आलिभि सेव्यमानम स्मरामि। पृष्ठ आली पृष्ठ प्रिय आली सखी सखियां सुंदर प्रेमाण सखियों से जो सेवित है वो राधा गोविंद देव को मैं प्रणाम करता हूँ। जो दिव्य वृंदावन में दिव्य वृंदावरणीय कल्प द्रुमाद और कल्प द्रुम देवद्रुम कल्प वृक्ष के नीचे कल्प द्रुमाद दिव्य वृंदारण्य कल्प द्रुमाद श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थ और रत्न से जड़ित सुंदर सिंहासन पे दोनों विराजमान हैं और कई आली सखियां उनका सेवन कर रहे हैं। तो जब तक मूर्ति दुकान में है, कारीगर स्कल्पचर शिल्पी के पास है, तब तक वो पाषाण पत्थर पीतल हो सकती है। लेकिन जब हम इन मूर्तियों का की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो उसमें पूर्ववर्ती आचार्य वर्तमान आचार्य सब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को प्रार्थना करते हैं कि आप हम सब भक्तों के लिए मूर्तिमंत हो जाओ, मूर्ति में प्रतिष्ठित हो और हमारे साथ हमारे लेवल पर प्रेम का आदान प्रदान करो। हमारा लेवल भौतिक लेवल है। भौतिक चर्म चक्षु से हम आध्यात्मिक भगवान श्री कृष्ण का दर्शन नहीं कर सकते। गीता में अर्जुन को भगवान ने पहले ददामि दिव्य चक्षु त्वाम उनको दिव्य चक्षु प्रदान किए, तब अर्जुन उनको देख पाए। तो अचिंत्य खलु ये भावा अचिंत खलु हमारे चर्म चक्षु से दिव्य मूर्ति मन श्री कृष्ण का दर्शन सेवा व्यवहार हम नहीं कर सकते। इसलिए भगवान को आचार्य परंपरा विनंती करती है। ब्रह्मा हमें नहीं गाया, गाना चाहिए था। ये ब्रह्म संहिता ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो ये ब्रह्म संहिता ब्रह्मा प्रार्थना करते हैं भगवान को कि आप इन भक्तों के लिए आप भौतिक पदार्थों में प्रकट हो। भगवान कैसे प्रकट हो सकते हैं? तो हमारा लेवल भौतिक है, इसलिए भगवान भी भौतिक
तत्वों में एंटर करते हैं, भौतिक तत्वों में आते हैं और हमारे साथ हमारे लेवल पर व्यवहार आदान प्रदान करते हैं। तो आज पूर्ववर्ती आचार्यों से लेके प्रार्थना की कि इन भक्तों के लिए, हम भक्तों के लिए आप मूर्तिमंत हो जाओ। तो भगवान का आज आविर्भाव हुआ। कैसे हुआ? सब ब्रह्मा से लेके, माधवाचार्य से लेके, चैतन्य महाप्रभु से लेके प्रभुपाद, सब ने ये प्रार्थना की, सुंदर कीर्तन किया हमने। ये सब प्रार्थनाएं थी उनको अवतरित करने के लिए। तो भगवान अवतरित होके मूर्ति में मूर्तिमंत हो गए। तो अभी ये पाषाण पत्थर पित्तल नहीं है, अभी भावग्राही जनार्दन। हमारा जितना भाव उमड़ेगा, हम जितना भाव दिखाएंगे, इतना भगवान भाव दिखाएंगे। मेरे बिना भगवान खाएंगे नहीं, मेरे बिना भगवान सोएंगे नहीं, मेरे बिना भगवान अभिषेक करेंगे नहीं। तो ये लोलुपता, तड़पन हमें भगवान के लिए होनी चाहिए। साक्षी गोपाल भक्तों के लिए वृंदावन से चल के साउथ इंडिया विद्यानगर गए, चल के। भावग्राही जनार्दन, जनार्दन भाव के भूखे हैं कृष्ण। हमारे गोविंद देव वृंदावन में ये ओरिजिनल मूर्ति की स्थापना श्री कृष्ण भगवान के प्रपौत्र ने की, वज्रनाभ। और बाद में कालांतर मुस्लिम, बौद्ध वगैरह कई आक्रमण हुए, औरंगजेब। तो कई आक्रमण होने पर पुजारियों ने मूर्ति गोमाता तिल्ला पर जमीन में उनको विसर्जन कर दी थी, ओरिजिनल मूर्ति। तो जब रूप गोस्वामी प्रभुपाद वृंदावन आए तो उनको ये पता था कि गोविंद देव जो ओरिजिनल हैं ये वृंदावन में है, तो उनको प्रकट करना हमेशा उनकी लालचा, लोलुपता, विह्वलता रही। तो एक दिन क्या हुआ कि किसी ने रूप गोस्वामी को कहा कि हर रोज एक गाय एक गोमाता टीला पर आती है और एक सुराग, होल जैसा है सुराग, और उसमें अपना दूध अपने मिल्क बैग से दूध गिराती है। तो रूप गोस्वामी को तुरंत याद आया कि हाँ, गोविंद देव होने चाहिए। तो उनको स्वप्न में भगवान कहते हैं कि मैं यहाँ हूँ और आप मुझे खोद निकालिए। तो सब वृंदावन वासियों को इकट्ठा किया, खुदाई की। श्योर इनफ गोविंद देव जी वहाँ थे। राधा गोविंद देव की, राधा गोविंद देव को प्रकट किया। और बाद में उन राधा गोविंद देव के लिए 7 मंजिले का सबसे ऊंचा, नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा मंदिर लाल पत्थरों से निर्माण किया। और ये गोविंद देव भावग्राही जनार्दन है। तो कालांतर औरंगजेब को, लंबी कथा है, मेरे पास इतना समय नहीं है। तो भगवान भक्तों की प्रार्थना से आविर्भूत होते हैं। तो ये आज का मूर्ति प्रतिष्ठा का महामहोत्सव हमने मनाया। और हम जितना भाव दिखाएंगे उतना भाव गोविंद देव हमें दिखाएंगे। तो यहाँ
मूर्ति प्रतिष्ठा की कई बातें बतानी है, लेकिन मैं समय सूचकता रखूँगा। तो जन्माष्टमी में हिंदू समाज में कई गलत फहमी है। भगवान निराकार है, भगवान ओमनिशियंट ब्रह्म के रूप में अणु अणु में कण कण में समाये हैं, और भगवान हृदय में है, 4 हाथ वाला भगवान का स्वरूप विष्णु मूर्ति। तो ओरिजिनल भगवान कौन है? एक भगवान है, उनका मूल स्वरूप है, और 33 करोड़ देवी देवता ऑन टॉप। 33 करोड़ देवी देवता हैं, भगवान है। कोई बाबा बापू भगवान हो जाते हैं, कोई देवी देवताओं को भगवान कह के हम पूजने लगते हैं। तो ये सब गलत फहमी है। भगवान एक है और वो है कृष्ण। तो हम कैसे कहेंगे कि कृष्ण ही भगवान है? तो उनके 3 कम से कम प्रमाण हैं। वैसे तो 10 प्रमाण है। जीव गोस्वामी 10 प्रमाण से ये साबित करते हैं कृष्णस्तु, कृष्ण ही भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो शास्त्र, साधु एवं गुरु, ये 3 प्रमाण है। और शास्त्रों में सारा शास्त्र लिखा व्यासदेव ने, और सब शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात बताई। धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष। और आम जनता इन चीज में ज्यादा दिलचस्पी रखती है, इसलिए श्रील व्यासदेव ने ऐसा किया कि हर शास्त्रों में वेद लिखे, 4 वेद और वेदांत लिखे, उपनिषद, वेदांत सूत्र लिखा, श्रुति, स्मृति, पुराण, पंचरात्र वगैरह 18 पुराण, 18 उपपुराण, सब लिटरेचर लिखा। लेकिन उनको ग्लानि हुई, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, उनको बहुत दुख हुआ। मैंने इतना सारा लिटरेचर लिखा, इतना सारा साहित्य का संकलन किया, लेकिन मुझे अभी तक संतुष्टि क्यों नहीं हो रही? तो नारद मुनि आते हैं, उनके गुरुदेव, और उनको कहते हैं, डांटते हैं, उनको डांटते हैं, कहते नहीं है। व्यासदेव को डांटते हैं कि क्या डांट लगाते हैं कि आपने अभी तक जो बताया सारे शास्त्रों में, देवी पुराण में देवी को भगवान बता दिया, शिव पुराण में शिव को भगवान बता दिया, ब्रह्मा को भगवान बता दिया, विष्णु पुराण में विष्णु को भगवान बता दिया, सब कुछ आपने, भगवान तो सब कोई है, लेकिन ओरिजिनल मूल वन एक पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा, परात्पर परमात्मा जो सबका स्रोत है, उनकी पहचान, उनकी भक्ति का तरीका कहाँ है? उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान कैसे भक्त करते, वो कहाँ है? यत्वाक विसर्गो जनताब विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोक अबध्वपि नामानि अनन्तस्य यशोन्ति अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। जो साहित्य अनंत भगवान श्री कृष्ण का नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, यश का वर्णन नहीं करता है, वो साहित्य कूड़ा है, गार्बेज। तो अभी तक आपने जो लिखा वो कूड़ा जैसा है। भगवान श्री कृष्ण की पहले पहचान करो कि भगवान है, वो ओरिजिनल भगवान है, मूल भगवान है, और बाद में उनके भक्तों के साथ उनका जो प्रेम का आदान प्रदान है वो बताओ, तभी आपको संतुष्टि होगी। व्यासदेव का उसमें कोई गलती नहीं है। आम जनता हमेशा विषय सुख, इंद्रिय तृप्ति में लगी रही, अभी भी लगी रही है। व्यासदेव क्या करें? तो ब्रह्मित वाला लिटरेचर लिखना पड़ेगा। ब्रह्म प्रमाद
विप्रलिप्सा, करुणापट, ये 4 डिफेक्ट हैं। तो उनको डांट लगाई कि उन अनंत अनंत भगवान का यश, नाम वगैरह कहाँ है, उनकी पहचान कहाँ है। तो भागवत में शुरुआत में ही वेद व्यास ने सुत गोस्वामी अपने शिष्य हैं उनको पठाया था। तो शुरुआत में ही सुत गोस्वामी नैमिषारण्य के 60,000 लंबी दाढ़ी वाले, मूंछों वाले भक्तों को, ऋषियों को, मुनियों को सबसे पहले भागवत सुनाते हैं और उसमें सबसे पहले ये एस्टैब्लिश करते हैं कि ये सारे अवतार ऊपर मैंने बताए तीसरे अध्याय में, पहला स्कंद तीसरा अध्याय, और उसमें वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम चंद्र, रघुपति राम, सब अवतारों का वर्णन किया। और अवतारों का वर्णन करने के बाद उन्होंने एक श्रीमद् भागवत का परिभाषा रूप एक श्लोक, एक मंत्र लिखा, जिनके ऊपर सारा भागवत की रचना हुई। वो श्लोक है, एते च अंशः कलाः पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्र हरि व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे। जब इंद्र के हरि दुश्मन राक्षस लोग हर लोगों को व्याकुल करते, दुख देते हैं, तब मैं आता हूँ। लेकिन वो अनेक रूप में आ सकते हैं, लेकिन कृष्ण एते च अंशः कलाः पुंसा, आगे वाले जो अवतार मैंने बताए, ये कोई कला है, कला की कला है, कोई अंश है, अंश का अंश है। लेकिन कृष्ण नहीं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। स्वयं का अर्थ है खुद भगवान, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये भगवान एकलो ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य आर इच्छाए नाचिए भाई तारे करे नृत्य। एकलो ईश्वर है कृष्ण, सबका मालिक एक, और वो है कृष्ण। लोग क्या कहते हैं? मैं ईश्वर अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। मैं ईश्वर हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं सुखी हूँ। अवतार भगवान कृष्ण के हैं, विष्णु के नहीं, गलत फहमी है दूसरी। भगवान कृष्ण अजन्मा जरूर है, लेकिन जन्म लेते हैं क्यों? क्योंकि जब भक्त चाहता है कि मुझे आप सा पुत्र चाहिए, तो भगवान सा पुत्र कौन हो सकता है? भगवान को खुद आना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण सुतपा कृष्ण गर्भा, उन्होंने पहले भी पुत्र के रूप में भगवान को पाया था, वामन देव को। और वही कृष्ण गर्भा सुतपा फिर से कड़ी तपस्या, देवताई 100 साल, हमारे हजारों करोड़ों में साल तप किया उन्होंने। तो कृष्ण साह कौन हो सकता है? इसलिए वसुदेव देवकी बन के आए, वो कृष्ण गर्भा और सुतपा देवकी और वसुदेव बन के आए, और उन्हों को आनंद देने के लिए भगवान पहले उनको दर्शन देते हैं। 4 हाथ वाला लंबा चौड़ा स्वरूप, फुल-हेडेड हेयर, मोर मुकुट, कौस्तुभ मणि, और हाथ में शंख, चक्र, गदा, पद्म और बाजूबंद,
फुल्ली डेक्ड विष्णु भगवान के रूप में उनको दर्शन दिया। क्यों दिया? ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि मैं कृष्ण आपके गर्भ में आया हूं। इसलिए तो इन कृष्ण का आविर्भाव जन्म ब्रह्मा के एक दिन में एक बार होता है। ब्रह्मा का एक दिन की अवधि है। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु आके चले जाते हैं, 14 मनु, और ब्रह्मा के एक दिन में। और ब्रह्मा के एक दिन की अवधि है कलयुग के 4032 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज द्वापर, मल्टीप्लाइड बाई 3 इज त्रेता, मल्टीप्लाइड 4 4,32,000 मल्टीप्लाइड बाई 4 17 समथिंग हजार वर्ष। इन सब का सम करो, उनका एक दिन होता है जिनको महायुग बोलते हैं। और ऐसे महायुग कितने? 1000। तो 1000 महायुग से ब्रह्मा का एक दिन बनता है। और इन दिन में 14 मनु आते हैं। उसमें 14 मनु में वैवस्वत मनवंतर जो ये चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर के द्वापर के अंत में और कलयुग की पहली संध्या में, कलयुग शुरू नहीं होता तब एक कृष्ण भगवान का आविर्भाव होता है ब्रह्मा के एक दिन में। तो एक कृष्ण के आने की अवधि, कृष्ण न मरते हैं न जन्म लेते हैं, लेकिन भक्तों को सुख देने के लिए इनकी लीला है। हमारा भी जन्म नहीं है, हमारा भी मृत्यु नहीं है। आत्मा का न जायते न म्रियते कदाचिन, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः जो निश्चम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। लेकिन भगवान आते अवतरित होते हैं, तिरोहित होते हैं। जैसे सूर्य जब सुबह आएगा तो हम कहेंगे कि सूर्य का जन्म हुआ। नहीं, सूर्य हमेशा है। हमारी दृष्टि गोचर नहीं है, तो हम बोलते हैं सूर्य मर गए, और फिर से सुबह आता है तो सूर्य का जन्म हुआ। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण हमेशा जस्ट अपीयरिंग एंड डिसअपीयरिंग, अपीयरिंग, आविर्भाव, तिरोभाव, आविर्भाव, तिरोभाव। और कृष्ण की जन्म जयंती हर पल होती है, हर दिन होती है। ऐसा नहीं जन्माष्टमी। अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और अनंत कोटि ब्रह्मांड में भगवान आविर्भूत होते, कृष्ण आविर्भूत होते हैं। तो इन कृष्ण का जन्म और उनका कर्म और उनका तिरोहित होना ये दिव्य है, हमारे समझ में आने वाला नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का शरीर, उनकी इंद्रियां, उनका जीव, उनका मन, उनका बुद्धि, सब कुछ उनका एक है, भेद नहीं है। इसलिए उनकी हर इंद्रियां हर इंद्रियों की काम कर सकती है। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पांति पलयंति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय रस उज्ज्वल विग्रह गोविंद महादिपुर। तो उनकी एक इंद्रिय आँख से सूंघ सकते हैं, खा सकते हैं, आँख से चल सकते हैं, आँख से गोवर्धन उठा सकते हैं, क्योंकि उनकी हर इंद्रिय एब्सोल्यूट है। तो इन भगवान का जब तिरोहित होते हैं, जब वो यहाँ लीला संकलन करके जब वो वापस जाते हैं तो अपने शरीर के साथ जाते हैं। 11 स्कंद 36 अध्याय 6 श्लोक।
स्वतनु शब्द उपयोग किया गया। भगवान अपने धाम में अपने शरीर के साथ, जैसे हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ता है वैसे कृष्ण शरीर के साथ। और भागवत में कथा है कि हंटर शिकारी ने भगवान के पांव में बाण मारा, तो आपके पांव में मैं बाण मारूं तो क्या आप मर जाओगे? कौन मरेगा? यहाँ कोई बाण मारेगा तो कौन मरेगा? यहाँ तो भगवान जो महाभारत के इतने बाण वर्षा में से जो बचे हुए हैं उनको एक बाण से उनका मृत्यु हो गया। ये लीला है भगवान की। और नहीं, इतना ही नहीं, भगवान ने वो हंटर को अपने से पहले अपने धाम में उनको पहुंचाया, पहले उनको वैकुंठ दे दिए। कोई मारने वाले को अपना गांव, घर, देश और मुक्ति देगा क्या? तीर जिसने मारा उनको मुक्ति दे देंगे? तो ये सब लीला है, भगवान की लीला। तो ये सब गलत फहमी है। और मैं अवतारों का वर्णन करते करते गलत फहमी के भूल गया कहने कि भगवान के अवतार बताते हुए व्यासदेव कहते हैं कि पहला भौतिक जगत में अवतार महाविष्णु का होता है। महाविष्णु जिनके शरीर के छिद्रों से अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, उनके उच्छ्वास से अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, वो कारणोदक्ष विष्णु। ये भगवान श्री कृष्ण के भेजे हुए विस्तार है। और बाद में गर्भोदक्ष विष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु। तो ये तीन पुरुष अवतार भौतिक ब्रह्मांड को चलाने के लिए, सर्जन करने के लिए, पालन करने के लिए आविर्भूत होते हैं। भागवत में खुला आम लिखा, आपको पढ़ना होगा। तीसरे फर्स्ट स्कंद, पहला स्कंद, तीसरा चैप्टर और उनका पहला श्लोक। एक कर्णोदक्ष विष्णु का आविर्भाव, कृष्ण में से आविर्भाव होता है। बाद में 2-3 श्लोकों के बाद गर्भोदक्ष विष्णु और ब्रह्मा कैसे आविर्भूत होते हैं कृष्ण में से, और ब्रह्मा वो गर्भोदक्ष। तो ये गलत फहमी है कि कृष्ण विष्णु भगवान का अवतार नहीं। कृष्ण गोलोक वृंदावन में है और 3 विष्णु ये भौतिक गंदा जगत का पालन पोषण सर्जन करने आते हैं। 3 विष्णु और 3 गुणा अवतार आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये 6 भौतिक जगत का नियंत्रक है। लेकिन ये 6 अवतार किसके हैं? किसके हैं? श्री कृष्ण के। विष्णु, 3 विष्णु, 3 गुणा अवतार। तो ये गलत फहमी दूसरी, भगवान कृष्ण ये विष्णु का अवतार नहीं। श्री कृष्ण मूल पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। तो ठीक है, मुझे कई गलत फहमियाँ कहनी थी आपको, लेकिन मेरा टाइम हो चुका है। एनी क्वेश्चन एट ऑल? किसी को कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? यस, जोर से बोलिए, इधर आ जाओ। हाँ, समझ गया। तो वो त्रेता में आए कृष्ण, रामचंद्र, और ये द्वापर में आए। सो हु इज ग्रेटर? हर बार ब्रह्मा के एक दिन में वैवस्वत मनवंतर, 14 मनु में से वैवस्वत मनवंतर में 28वीं चतुर्युगी, द्वापर, त्रेता, कलयुग और सतयुग,
ये चतुर्युगी के द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव होता है। समझ में आया? और रामचंद्र त्रेता में आए और ये द्वापर में आए, तो कौन बड़ा? बड़ा छोटे की बात नहीं है। गोलोक वृंदावन में भगवान हमेशा मौजूद है, श्री कृष्ण, और रामचंद्र भगवान भी वैकुंठ में मौजूद है। कृष्ण की मर्जी से रामचंद्र भगवान अवतरित होते हैं। तो कौन पहले आया कौन बाद में आया, उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। वहाँ सब सनातन काल से मौजूद है। भगवान श्री कृष्ण की मर्जी से रामचंद्र भगवान का अवतार होता है। मैंने पहले बताया, कभी आपको बताएंगे पावर पॉइंट पर कि सारा यूनिवर्स। और दूसरा आपका सवाल था कौन पहले आए कौन बाद में आए, और दूसरा सवाल था आपका हर द्वापर में। मैंने वो भी कहा कि ब्रह्मा का एक दिन में 14 मनु आते हैं। उन मनुओं में से वैवस्वत मनवंतर, उन मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी, उन द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आते हैं, और उन त्रेता में रामचंद्र भगवान आते हैं, और उन कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। और कोई सवाल? कौन पहले आया कौन बाद में आया, वो कंसिडरेशन नहीं। वहाँ हमेशा राम कृष्ण आध्यात्मिक जगत में हमेशा मौजूद है। भगवान कृष्ण की मर्जी से सब अवतार अवतरित होते हैं, श्री कृष्ण की मर्जी से, यस्य आज्ञा है, उनकी आज्ञा से। और कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? यस, नजदीक आओ। हरे कृष्ण। बोलिए। गुरु महाराज प्रणाम। गुरु महाराज, हर युग की समाप्ति, जैसे कलयुग की समाप्ति के बाद दोबारा से सतयुग। यस यस, हर बार ये चक्कर चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो उसमें भी वही सत्य के साथ जीवन। हाँ सतयुग में जैसे सत्य की। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कोई सवाल? एनी क्वेश्चन एट ऑल? तो भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव 2 कारण, मुख्य कारण है। एक तो रसिकत्व एंड दूसरा कारण है परम करुणत्व। रसिक शेखर कृष्ण, परम करुण। और तीसरा मुख्य कारण है अपनी भक्ति का प्रचार करना, और भक्ति कैसे करनी चाहिए वो सिखाना। रागानुग भक्ति सिखाने के लिए श्री कृष्ण का आविर्भाव होता है। और कोई अवतार रागानुग भक्ति सिखा नहीं सकता। रामचंद्र रागानुग भक्ति सिखा नहीं सकते, विष्णु भगवान रागानुग भक्ति सिखा नहीं सकते, अवतार रागानुग भक्ति सिखा नहीं सकते। इट हैज टू बी कृष्ण। और उनमें भी चैतन्य महाप्रभु गोपी भाव मंजरी भाव का प्रचार करने आए। तो ये सब गूढ़ रहस्य आधे घंटे में आपको मैं नहीं परोस पाऊंगा। तो यहाँ एनी क्वेश्चन है? बोलिए, इनको माइक्रोफोन दो। हरे कृष्णा। गुरु महाराज, मेरा सवाल है कि लोग कहते हैं कि जो इंसान मर जाता है उसे लेके जाते हैं, तो बोलते हैं राम का नाम ही लेकर बोलते हैं, तो राम नाम साथ जाता है। तो कृष्ण का नाम क्यों नहीं लेते? जब तुम हरे कृष्णा करते रहते हो, तो हरे कृष्णा क्यों नहीं कहते हैं? इसका मतलब बताइए। तो ये रामचंद्र भगवान थोड़ा से ज्यादा कंपैशन, कृपा, तो इसलिए बोलते होंगे। लेकिन राम और कृष्ण एक ही बात है, तो हम हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं। ये तो हम भी बताते हैं। हाँ। तो कोई बात नहीं, आप जाओगे तो हम राम का नारा लगाएंगे। उनको बोलो आप जाओगे, राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम। आप जाओगे तो हम क्या नारा लगाएंगे? राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम। और कोई सवाल? सो थैंक यू वेरी मच। समय बहुत कम है, तो मैं
यहाँ कथा को विराम दूंगा। हरे कृष्ण।